कर ले, 2 गज जमीन के लिए भाई भाई से बात बंद कर दे, 100-200 रुपये के लिए नहीं मालूम कितनी बुराइयां व्यक्ति कर ले, किंतु मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार के लिए यात्रा में जाने वाला, कभी किसी ने कहा, 2 आंसू गिराए संवेदना के, परिवार के सदस्यों को कहा, जिंदगी भर तुम हम साथ रहे, अब के बिछुड़े ना मिले। कहा किसी ने कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, जीते जी बोला होगा, पर शव यात्रा में जाते समय अर्थी पे उठने के बाद किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ये पिंजरा रह गया। प्राणवान चेतन चिदानंद अगली यात्रा में चले गए। जब सुनने वाला ही नहीं है, स्वीकार करने वाला ही नहीं है, समझने वाला ही नहीं है, तो आंसू कौन पूछे और आंसू किसके निकले? सारी शक्ति चेतन चिदानंद की है। उसकी कीमत समझने के लिए हमें मनुष्य का भव मिला है, पर उसकी कीमत समझने के लिए समझाने वाले भी मिलते हैं, शास्त्र भी है, ग्रंथ भी है स्वाध्याय के लिए, पर इस जीव की रुचि नहीं है। और रुचि नहीं है इसलिए इसको आत्मज्ञान प्राप्त होता नहीं है, और आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना यह अपनी कीमत जानता नहीं है। और अपनी कीमत नहीं जानने की वजह से दूसरों की जिंदगी में वरदान की भूमिका अदा करता है और स्वयं अपनी जिंदगी में अभिशाप की स्थिति में चला जाता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, महाराज जी मुझे बड़ा दुख होता है, और इस बात का दुख होता है कि मेरे पिताजी ने बचपन से पैसा देखा, क्योंकि दादाजी ने भी जिंदगी में खूब धन कमाया था, और धन से धन बढ़ता है आसानी से, इसलिए मेरे पिताजी ने भी व्यापार में कोई कमी नहीं रखी, खूब कमाया। केवल 12 दिन हुए हैं उनकी मृत्यु को। उनके जाने के बाद जितने कागज मेरे हाथ में आए, जितनी मुझे जानकारी मिली, जितना मैंने देखा, जितना मुझे मिला, मैंने माथा पकड़ लिया। और खुशी होने की जगह मेरी आंख से 2 आंसू निकल गए, और इसलिए निकल गए कि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को इतना दिया और मेरे पिताजी ने भी इतना कमाया, किंतु उसके बाद भी मेरे पिताजी करोड़पति बनके मर गए, पर करोड़पति बनके उनको जीना नहीं आया। उन्होंने जिंदगी में कोई बड़े काम नहीं किए, ऊंचे काम नहीं किए, अच्छे काम नहीं किए, परोपकार में पैसा नहीं लगाया, परमात्मा की भक्ति में अपनी शक्ति का व्यय नहीं किया, दीन दुखियों के आंसू नहीं पहुंचे। उनको जिंदगी में पैसा ही सब कुछ लगा, पर मुझे लगता है उन्होंने जिंदगी में जीवन को क्या जिया और किस रूप में जिया? केवल चौकीदार बनके, केवल पैसे के गुलाम बनके जिंदगी जी गए। मैंने कहा भैया, मरने का जितना दुख होता है उससे ज्यादा मिलने का सुख होता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि बिना कमाए कितना ज्यादा मिला। वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मेरे को खुशी नहीं हुई, हकीकत में मुझे दुख हुआ। खुशी नहीं हुई, मुझे दुख हुआ, और दुख इस बात का हुआ कि मेरे पिताजी पाप तो सारा लेके गए, पर पुण्य कार्य करके पुण्य की गठरी तो लेके गए नहीं। और यदि मैं करूंगा तो सब मुझे ही मिलने वाला है, मेरे पिताजी को मैं कहां भेजूंगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया तो तुम करो। तो कहने लगा, महाराज आप बोल रहे हो, उससे पहले ही मैंने तो एक कॉलेज के लिए 21 लाख रुपए पिताजी के नाम पर 12वें दिन ही घोषणा कर दी। देखो संभाल के किसने रखा और खर्च किसने किया। कौन कमाता है पाप और कौन कमाता है पुण्य? कौन संग्रह करता है और कौन गुलाल की तरह उड़ाता है?
वो बेटा कहने लगा, महाराज मैंने तो अपने पिताजी की जिंदगी से अभी शिक्षा ली है कि मनुष्य जीवन में ही परमात्मा का स्मरण हो सकता है। 30 मिनट कम में कम मैं रोज अपने परमात्मा का स्मरण करूंगा। मनुष्य जीवन में ही तत्व ज्ञान का अभ्यास हो सकता है। सात्विक और तात्विक पुस्तकों का स्वाध्याय करने का मैंने संकल्प किया है कि 30 मिनट का समय अच्छी ऊंची विचारों की पुस्तक पढ़ने का नियम करूं। घर आए अतिथि को 5-25 रोटी खाने का आनंद आ जाए, ऐसी व्यवस्था मैंने तो अभी से सोच ली है। 10-5 युवकों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए सहयोग देना मैंने अभी से संकल्प किया है। क्योंकि क्या करूंगा, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, जैसे पिताजी के मरने के बाद पढ़ा है, कहीं मेरे मरने के बाद भी पढ़ा रहेगा। मुझे करोड़पति बनके मरना नहीं है, मुझे करोड़पति बनके जीना है। 18, 20 वर्ष, 22 वर्ष की उम्र के 22 वर्ष की उम्र के लड़के के उद्गार सुनते रहे। विवेक का संबंध आयु से नहीं है, विवेक का संबंध सद्गुणों से है। एक व्यक्ति कम उम्र में भी विवेक का परिचय देता है, एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में भी बचकानापन का अनुभव कराता है। एक व्यक्ति भर जवानी में भी नवकार का मंत्र, अम्बिल का तप और ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए संकल्प करता है। ज्यादा से ज्यादा पवित्र जीवन जीना है, प्रामाणिक जीवन जीना है, परमार्थ का जीवन जीना है, परमात्मा भक्ति का जीवन जीना है। जीवन की कीमत समझने वाला ही जीवन को व्यवस्था देता है, और जीवन की कीमत नहीं समझने वाला साठी नाठी 60-70 वर्ष की उम्र में भी बचपन जैसी जिंदगी जी जाते हैं। भगवान का नाम लिए बिना कुल्ला कर लेंगे, सामायिक किए बिना दूध पी लेंगे, मंदिर के दर्शन किए बिना, नवकार मंत्र का, राम श्री कृष्ण का जाप किए बिना सवेरे सवेरे इस वाणी से किसी को गाली दे देंगे। पता है इस यंत्र की कितनी कीमत है? ये यंत्र जिसको नहीं मिला वही इसकी कीमत जानता है। जिसको बोलने की शक्ति नहीं मिली वही बोलने की कीमत समझता है। एक साथ मैंने 4 लड़कियों को देखा। 20 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र की 4 लड़कियां, दिखने में सुंदर, सुशील, शरीर भी सुडौल, रंग रूप, किसी तरह की कोई कमी नहीं। और मैंने उन बहनों से जब पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तो एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। और वो इसलिए मुस्कुराने लगी कि महाराज को जवाब क्या देना, कैसे देना। साथ में नानी थी, वो कहने लगी महाराज इनमें से कोई जवाब नहीं दे सकेगी, ये चारों ही बहनें, इनको बात करने की शक्ति नहीं मिली, इनका स्वर यंत्र ठीक नहीं है। भारत के बड़े से बड़े शहर में सब परीक्षाएं करा ली, पर वाक शक्ति इनको नहीं मिली। आज कितने व्यक्ति हैं जिनको आंख की ताकत नहीं मिली है, सुनने की ताकत नहीं मिली है, बोलने की ताकत नहीं मिली है। कई व्यक्ति जन्म से अपंग है, उनको मालूम है कि पांव की कीमत क्या है, हाथ की कीमत क्या है। मनुष्य जीवन की कीमत समझने के लिए हम मनुष्य बने हैं। ये बात हमने कम नहीं सुनी, हर चातुर्मास में सुनते हैं। आप कहोगे महाराज सुनते सुनते बूढ़े हो गए, पर मैं आपसे भी पूछूं, अपने आप से भी पूछूं कि बताओ कौन से दुर्गुण को हमने अपनी जिंदगी में पूरी तरह अलग कर दिया, और कौन सा सद्गुण है जिसको हमने अपनी जिंदगी में पूरी तरह आत्मसात कर लिया। घर परिवार में हंसी मजाक में झूठ नहीं बोलना, ऐसा अभ्यास जिसने भी किया हो, कोई भी बहन हाथ ऊंचा करे तो मैं आत्मविश्वास से कह सकती हूँ कि घर में, परिवार में मैंने कभी हंसी मजाक में झूठ नहीं बोला।
केवल हंसी मजाक में झूठ नहीं बोलने वाले अपने हाथ उठाए, क्या पुरुष और क्या महिला। लंबी चौड़ी बात नहीं है, व्यापार धंधे की बात भी मैंने नहीं की है। केवल हंसी मजाक में कभी झूठ नहीं बोला जिंदगी में, ऐसा व्यक्ति कोई भी हाथ उठाए। क्योंकि सच बोलने की कीमत हमने समझी ही नहीं। घर में दिन में 2-3 बार निमित्त बनने पर क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं करना, क्षमा भाव में रहने का अभ्यास करने की जिनकी प्रवृत्ति है कि दिन में 2-3 बार तो क्रोध का प्रसंग कितना भी बने, पर हम क्रोध के प्रसंग में क्रोध करते नहीं। जरूर 2, 4, 5, 7 व्यक्ति तो मिलेंगे। समता भाव का अभ्यास करने की कोशिश करने वाले कई माई के लाल होंगे, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनको क्रोध आता ही कम है। कई व्यक्ति इस सभा में ऐसे भी होंगे जिन्होंने 7 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी में, जन्म मरण परण के संकट में 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1-2 लाख रुपये बिना दान की घोषणा किए हुए दूसरों की परिवार की दुआ लेने के लिए चुपचाप किसी को पकड़ा दिए होंगे। चुपचाप किसी को 10, 5,000, 20, 25,000, 50,000, समय आने पर धनवान व्यक्तियों ने 7 पीढ़ी में परिवार के सदस्यों को सहयोग देने के लिए चुपचाप हाथ लंबा किया होगा और मुंह नहीं खोला होगा कि मैंने उसके लिए ये काम किया। बहुत कठिन में कठिन है। मैं अपने अनुभव से भी बोलती हूँ कि ये कार्य बहुत कठिन है। फिर भी यदि कोई माई का लाल हो तो उसके दर्शन करें अपन खड़े करके, तो जीवन में अच्छा कार्य करने के बाद अपना मुंह नहीं खोला हो कि मैंने अच्छा काम किया। 7 पीढ़ी परिवार के सदस्यों की बात है, दुनिया की बात नहीं है। सेवा के नाम पर संस्था चलाने वाले कोई भी माई के लाल हो, ईमानदारी पूर्वक श्रम करने वालों को पूरा लाभ वितरण किया हो, ऐसे कोई संस्था के माई के लाल हो तो हाथ ऊंचा करें। कि हमने संस्था को व्यापार नहीं बनाया है, हमने संस्था को धन कमाने का रास्ता नहीं बनाया है, केवल मध्यम वर्ग की व्यवस्था में सहयोगी बनने के लिए, सहकार देने के लिए जितना मुनाफा आया है हमने उन्हीं को बांटा है जो श्रमशील है। स्थायी फंड के रूप में 10-5 लाख रुपये हमने इकट्ठे नहीं किए हैं। ऐसी संस्था चलाने वाले भी दोपहर में मिले, उनको धन्यवाद देंगे और कहेंगे ऐसे संस्था के कार्यकर्ता और ज्यादा तैयार हो। सेवा के नाम पर कार्य करने वाले कई व्यक्ति जिंदगी में स्वार्थ में चले जाते हैं और अपना स्वार्थ साधने में सेवा का टाइटल ले लेते हैं। पर याद रखना, ये सारी प्रवृत्तियां जिस किसी के भी जीवन में है, एक दूसरे की तरफ उंगली निर्देश करने की जरूरत नहीं। एक उंगली आप किसी की तरफ करेंगे, 3 उंगली आपकी तरफ आएगी। ये सत्संग सभा आत्मविश्लेषण के लिए है, अपने विश्लेषण के लिए है, अपने जीवन सुधार के लिए है, अपनी आत्मा में पवित्रता प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए है, अपने दुर्गुणों का लेखा जोखा करने के लिए है। दूसरों की तरफ उंगली उठा के, दूसरों के बारे में विचार करके, सत्संग सभा में बैठ के अपनी आत्मा में पाप का बंद करने के लिए अपन इस बड़े पंडाल में नहीं बैठे। संत समागम के निमित्त होने वाले साधर्मी भक्ति और व्याख्यान के पंडाल में लाखों रुपए का खर्च पाप कमाने के लिए नहीं हुआ है, आराधना के लिए हुआ है। कि हम शांति से बैठे, प्रसन्नता से बैठे, बिना भिचा भिच के आराम से बैठे, और पाप कमाने के लिए नहीं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए।
जगत का पानी छानने के लिए नहीं, अपना लोटा छान के पीने के लिए। सत्संग सभा में जो भी विचार दिए जाते हैं वो व्यक्ति सुन लेता है, इसीलिए कि किसी के लिए नहीं कहा जाता है। सब अपना अपना आत्मविश्लेषण करें, अपनी अपनी आत्मा के दर्शन करें और अपने अपने जीवन में झांके और अपने अपने जीवन की बुराइयों को देखें और अपने जीवन को सुधारें। व्यक्तिगत जीवन का लाभ ही लाभ है और व्यक्तिगत जीवन में जब लाभ होगा तो जगत को लाभ तो अपने आप मिल जाएगा, उसे लाभ देने की जरूरत नहीं है, जगत को लाभ मिलने वाला है। आपके स्वभाव में यदि सहनशीलता है तो उसका लाभ आपकी आत्मा को मिलेगा, पर आपकी सहनशीलता की वजह से घर में जो संक्लेश नहीं होगा वो परिवार को लाभ अपने आप मिल जाएगा। आपके जीवन में यदि उदारता है तो उस उदारता का अनासक्ति का लाभ आपको तो मिलने वाला है, पर आपके परिवार के सदस्यों को आपकी उदारता का लाभ अपने आप मिल जाएगा। इसलिए कि घर में 5 भाई है और एक भाई 1 दर्जन केले लेके आ रहा है। घर ऊपर नीचे एक ही मकान में है, रोटी सबकी अलग अलग है, पर अलग अलग रोटी खाके भी ऐसा माई का लाल उदार है कि 1 दर्जन केले तीनों भाई के बच्चों को बांटते हुए ऊपर चढ़ता है। क्या बच्चे तेरे और क्या मेरे, 1000 रुपए का दान दे सकता है, 10,000 की बिल्डिंग में कहीं सहयोग दे सकता है, तो 1 दर्जन केले अपने भाई के बच्चों को बांटने में उसकी उदारता में क्या तकलीफ। ऊपर नीचे रहने पर भी कई माई के लाल नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए तो लेके जाएंगे, पर बीच के खड़ में बीच के भाई के साथ रहने वाली माँ को 4 आम 2 संतरे मौसम में पहले पकड़ाएंगे कि माँ आप खाना। ऊपर नीचे रहने से कोई व्यक्ति कर्तव्य से हीन हो जाए जरूरी नहीं है, पर उदारता होगी, विवेक होगा, समझ होगी तो ही व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए करेगा, नहीं तो जन्म देने वालों के लिए भी अपनी ताकत का उपयोग नहीं होता, दूसरों की बात क्या करें। अरे पोता जो अभी जन्माई है, जिसने दादे का कुछ नहीं किया, उसको गोदी में लेके घूमता है और उसके लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करके रखता है, और बाप का बेटा जो जन्म से अभी तक साथ है, उसने 5,000 रुपये लिए तो 5 बार पूछता है कब दोगे कब दोगे। अरे 5 लाख पड़े बैंक में पोते के लिए, अभी वो तुम्हारे साथ न बैठता है, न हंसता है, न बोलता है, न खाता है, न पीता है, और माँ जाए भाई को 5,000 रुपये देने के बाद पूछता है कब दोगे। जीवन में झांको, जीवन को देखना है और जीवन को देखेंगे तो ही जीवन को बदलेंगे। प्रभु परमात्मा आपको, मुझको, सबको सद्बुद्धि दे। भले बैठने की व्यवस्था ऊपर है, आप जाजम पे बैठे हैं कि हम पाट पे बैठे हैं, आपके कपड़े रंगीन है कि हमारे कपड़े सफेद है, प्रश्न हृदय सफेद करना है। जाजम पे बैठने वाला नीचा है जरूरी नहीं, और पाट पे बैठने वाला ऊंचा है जरूरी नहीं। आचरण की ऊंचाई ही ऊंचाई है। कोई 7 खंड की बिल्डिंग में भी बैठ के चोरी करे तो उसका क्या ठिकाना है। रंगीन कपड़ों में भी सफेद मन देखने को मिलता है। जीवन अपना अपना है, जवाबदारी अपनी अपनी है कि मनुष्य शरीर से मर के पशु गति में अपनी आत्मा को धक्का देना है, या फिर से मनुष्य बन के ऊपर उठ के परमात्मा की शक्ति जो आत्मा में है उसे प्रकट करना है। ये जिनवाणी का पानी न आपका है न मेरा है। जो महापुरुष इन शब्दों को जी गए वो तीर्थंकर अवतारी पुरुष, 16 सती, सुदर्शन सेठ, सत्यवादी हरिश्चंद्र, रामकृष्ण, महावीर, ये वाणी उनकी है। मेरी जवाबदारी, ड्यूटी गुरु महाराज के आशीर्वाद से समाज में जो लगी है वो इतनी लगी है कि प्याऊ सेठों की है, पानी पिलाने वाला राम झारा लेके बैठा है कर्मचारी के रूप में। राम झारा लेके
के कर्मचारी के रूप में जो पानी पिलाने के लिए बैठता है, वो कभी प्याऊ का मालिक अपने आप को समझने की भूल नहीं करता। ये पानी उसी का है जिसने पिया है भरभर जाम, और जिसकी जिह्वा नहीं, जिसका जीवन बोला है। जीवन अमृत है मेरे राजा, जीवन अमृत है चेतन राजा, इसे डोलो कम पियो ज्यादा। आहो आहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपार पर प्रभु करो आहो आहो प्रकाश, ये स्वरूप सब जाविना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु आप्यो भान तेहने सदा प्रणाम, देह छता देहनी दशा, मरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन। कल दादा दत्त सूरी, प्रथम दादा गुरुदेव दत्त सूरी जयंती का कार्यक्रम है। रविवार का दिन है, वर्षा मौसम का है, और वर्षा की प्रतीक्षा सारे बाड़मेर वासियों को, क्या राजस्थान में सब जगह है, वर्षा सब जगह हो रही है। वर्षा में वर्षा होती ही है, वर्षा ही जीवन है। कल या किसी भी दिन प्रातः 6 बजे से लगातार वर्षा यदि चालू रहे तो 8:30 बजे का व्याख्यान जो यहाँ होता है वह आराधना भवन, कांति सागर सूरी आराधना भवन में समझना। और यदि वर्षा रुक रुक के आती है तो जैसा कार्यक्रम है वैसा रहेगा। साध्वी जी 7:30 बजे भी, 8 बजे भी, 7 बजे भी कल्याणपुरा में भी उपासना है, मंदिर है, कभी भी अनुकूलता से आके बैठ जाएंगे। और मात्र लगातार चालू हो वर्षा, उस रोज आराधना भवन में व्याख्यान के लिए व्यवस्था रहेगी। ये सामान्य जानकारी दी है। और 2-3 जानकारी देनी है आप कल 2:30 बजे 8th तप की आराधना। हाँ, आप दे दो। बाहर से पधारे हुए महानुभावों का बाड़मेर जैन श्री संघ उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। उनके ठहरने की व्यवस्था श्री जैन कांति सागर सूरी आराधना भवन में ऊपर रूम के अंदर है, और भोजन नाश्ता की व्यवस्था 8th तप की आराधना सत्सागरम पनार पोर्सी 7 पोर्सी मूर्ति पटका चोलकारम संपादम कायमम सायमम अनर्थवगरम सत्सागरणम सब समय व्यत्यागारणम ओस्री आंबिल निलगे पचक्खाई लेलेनम गेत्त संसिद्धन मुख्यतम पडुच्च पठगरम एकात्मम व्यासम पचक्खाई क्लेम प्यारम असम कायमम सायमम अनर्थवगरम सत्सागरणम सब समय व्यत्यागारणम ओस्री रही। आज का नियम क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना। अपने से यदि क्रोध में कोई बात करता है तो अपने ठंडी भाषा में उससे बात करना, बस इतना ही नियम है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वारिष्ट प्रणाशाय, सर्वाभिष्टार्थ दायिने, सर्वलब्धि निधानाय, गौतम स्वामी ने नमः। स्वेच्छा से 9:30 बजे तक भगवान 24 तीर्थंकर परमात्मा